धर्म, आध्यात्म और आनंद गूढ़ शब्द हैं। इन शब्दों की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। शब्द गहरे हों या उछले हों, समाज में अपना एक अहम रोल अदा करते हैं। सवाल यह है कि उन शब्दों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। समाज में धर्म की बातें रोज प्रतिदिन हर नुक्कड़ चौराहे पर, पान की दुकान पर, मंदिर के दरवाजे पर, मस्जिद के द्वारे पर होती ही रहती हैं। धर्म प्रेम की बातें करता है और अहंकार भरता है कि मैंने प्रेम करना सिखाया है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो धर्म ही वह दुर्भाग्य है जिसकी वजह से प्रेम का सृजन मनुष्य के अंतर्मन में नहीं हो पाता। इस धर्म ने या धर्म के जीवन से प्रेम में विघ्न जो पैदा होता है वह विघ्न द्वंद्व के समान है। हर मनुष्य जब बाहरी ज्ञान को लेकर प्रेम की बातें करता है तो एक अंतर्द्वंद पैदा होता है। प्रेम की अपनी परिभाषा है, धर्म की अपनी परिभाषा है। मनुष्य जाति, धर्म और रिलीजन दोनों को एक रूप में जोड़ती चली आई। धर्म को रिलीजन के साथ में जोड़ा गया। किसी व्यक्ति का रिलीजन हिंदुइज्म हो सकता है, दूसरे व्यक्ति का रिलीजन क्रिश्चियनिटी हो सकता है, तो एक तीसरे व्यक्ति का रिलीजन बौद्धिज्म और चौथे का रिलीजन मोहम्मदिज्म हो सकता है। लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के रिलीजन के लोगों का ये कोई जरूरी नहीं है कि धर्म ही एक हो या भिन्न हो। जैसे एक मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति डॉक्टर है, एक क्रिश्चियन संप्रदाय का व्यक्ति भी डॉक्टर है, हिंदू संप्रदाय का व्यक्ति भी डॉक्टर है। तो यदि इन तीनों व्यक्तियों के संप्रदायों की बात करें तो इनके संप्रदाय तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इनके रिलीजन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लेकिन चूंकि व्यवसाय से ये व्यक्ति डॉक्टर है, इनके धर्म में भिन्नता नहीं हो सकती। तीनों व्यक्तियों के जो भिन्न भिन्न संप्रदायों के हैं, तीन भिन्न संप्रदायों के व्यक्ति हैं, तीनों ही संप्रदायों के व्यक्तियों का धर्म एक ही है। हालात कुछ भी हों, कैसे भी हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, किसी ना किसी प्रकार से जो मरीज उसके अस्पताल तक आया है, उसके क्लिनिक तक आया है, उसके प्राणों की रक्षा की जाए। तो धर्म यह है कि प्राणों की रक्षा की जाए। धर्म यह नहीं है कि वह व्यक्ति मुस्लिम समाज का है कि हिंदू समाज का है कि क्रिश्चियन समाज का है। तो मेरा मानना यह है कि धर्म अंतर्द्वंद पैदा करता है प्रेम को समझने में। प्रेम को समझने के लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। धर्म प्रेम सिखा ही कैसे सकता है। प्रेम सीखने के मामले में जो हालात पश्चिम के हैं वही हालात पूरब के हैं, जो हालात हिंदुस्तान के हैं वही हालात पाकिस्तान के हैं, वही हालात अमेरिका के हैं। कोई देश हालातों में विपरीत नहीं है प्रेम को समझने के मामले में, लेकिन धर्म के मामले में सभी के हालात एक समान हैं। एक वक्त हो गया है जब से लोग एक ही प्रकार के बातों का अहंकार भर रहे हैं। मन, मनोदशा, अंतर्मन, इनका उपयोग करके धर्म अपनी जिम्मेदारियों से बचता रहा है।
मन जहर है, यह आपसे गलत करवाता है। क्या हर धर्म सिखाता है, हर धर्म बताता है कि तुम्हारे मन में जहर है, मन में विष है, इसलिए तुम ऐसा करते हो। धर्म थोड़े ऐसा करने को कहता है। मन जहर हो कैसे सकता है? लेकिन आदमी ने अमृत को जहर कर दिया है। उसके नियमों ने, जो उसने सीख रखे हैं, तथाकथित ज्ञान ने, तथाकथित पुस्तकों ने उसके मन में जहर घोल रखा है। मन जहर नहीं है, मन विष हो कैसे सकता है? लेकिन आदमी ने सारे अमृत को जहर कर दिया, एक एक बच्चे के मन में जहर घोल दिया। एक प्रकार का युद्ध सा चल रहा है भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यालयों में, शिक्षा के केंद्रों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में। छोटे छोटे से बच्चों को कुछ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें किसी व्यक्ति के साथ कैसे पेश आना चाहिए। पाखंड की हद तो यहाँ तक है कि वो प्रेम करना भी अपने तरीके से सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रेम तुम कैसे करो। परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया, उनको ये लगता है कि तुम मंद बुद्धि हो, तुम्हारे ज्ञान के बगैर वो अपना जीवन जी ही नहीं पाएंगे, वो प्रेम को समझ ही नहीं पाएंगे। और लगे हैं सिखाने के लिए धर्म की बातें, लगे हैं सिखाने के लिए कि तुम्हारा ईश्वर कौन होगा, तुम्हारा भगवान कौन होगा। ये सब सिखाया जा रहा है। एक युद्ध सा चल रहा है, कौन किसको ज़्यादा सिखा पाएगा, कौन कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा पाएगा। एक दौड़ चल रही है, मेरे इतने लोग हैं जो मेरी बातों को मानते हैं, मेरे धर्म को मानते हैं, इतने लोग हैं जो मेरे संप्रदाय को मानने वाले हैं। किसी जिम्मेदारी को यदि उठाया ना जा सके तो इस जिम्मेदारी में पड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इस जहर को घोलने में जो अहम रोल अदा किया है वह शिक्षकों ने किया, साधुओं ने किया, संतों ने किया, तथाकथित धार्मिक लोग मन में जहर घोलने के लिए सबसे ज्यादा दोषी हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। प्रकृति में पुष्प को कैसे खिलना चाहिए, क्या उसको ये सिखाने की जरूरत है? पुष्पों में सुगंध कैसे पैदा होगी, क्या उन्हें सिखाने की जरूरत है? जैसे पुष्पों का खिलना, उनमें सुगंध का पैदा होना किसी शिक्षा का मोहताज नहीं है, वह किसी शिक्षा की मोहताज नहीं है। ये उनका हुनर है, ये उनमें पैदा होके रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन मनुष्य जाति अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उन कोमल से बचपन को पुष्प के समान खिलने से, उनमें सुगंध पैदा होने से वंचित कर रही है। तथाकथित पुस्तकों का ज्ञान, तथाकथित मनुष्यों के मस्तिष्क का ज्ञान उन नाजुक से बच्चों में उस सुगंध के सृजन में बाधा है, उस सुगंध के सृजन में व्यवधान है। रोकना होगा, समझना होगा, जबरदस्ती की शिक्षा को बंद करना होगा। हम अपने बच्चों में
यह हुनर तभी पैदा होने देंगे, तभी यह हुनर पैदा होने पाएगा जब एक अनावश्यक ज्ञान की आपूर्ति उनके मन और मस्तिष्क में रोक दी जाएगी। हमें यह सोचना होगा कि ज्ञान क्या बच्चों को मिलना होगा जो उनके लिए अनिवार्य है। अनावश्यक ज्ञान उनके जीवन में जहर घोल देगा, उनके मन में जहर घोल देगा। तो मन जहर नहीं है, ज्ञान जहर है, जो भिन्न भिन्न संस्थाएं बड़ी तत्परता से, गैर जिम्मेदारी से घोलने में लगी हैं। कभी तो इस बारे में सोचना होगा, किसी न किसी को तो सोचना होगा। हालात ऐसे हैं कि गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्ष तक दोहराया जाए तो एक वक्त के बाद ऐसा लगने लगता है कि सिद्धांत गलत नहीं है, व्यक्ति गलत है। किसी एक झूठ को हजारों वर्ष तक सच मान के अगर बोला जाए तो वह यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता है। सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। एक विचारधारा, एक झूठ जिसको कुछ पुस्तकों ने मनुष्य जाति को बोलना सिखाया। सूर्य पूरब में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। इस मनुष्य जाति ने इस झूठ को यूनिवर्सल ट्रुथ कहकर पढ़ाया। मैंने अपने बचपन में पढ़ा, सन रिवॉल्व्स राउंड द सन इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। थैंक गॉड टू गैलीलियो कि जब उसने बताया कि सन नेवर राइजेस नेवर सेट्स, लगी धार्मिक संस्थाएं उस व्यक्ति का विरोध करने में, ये क्या कह दिया तुमने, हमारी तो किताबें खंडित हो जाएंगी, हमारी तो पुस्तकें खंडित हो जाएंगी, सदियों से दिया जाने वाला वो ज्ञान खंडित हो जाएगा। सभी धार्मिक संस्थाएं उस व्यक्ति के पीछे पड़ गई, लगी कोसने में, ये क्या बता दिया तुमने। तो मेरा कहना यह है कि गलत सिद्धांतों को अगर बहुत समय तक दोहराया जाए तो वह सिद्धांत इतने प्रिय हो जाते हैं कि पर सिद्धांत गलत नहीं लगते, मनुष्य गलत लगता है। सिद्धांत प्रकृति में ऑलरेडी विद्यमान है। पुष्पों को खिलना, उनमें सुगंध आना, यह एक नैसर्गिक सत्य है, एक सिद्धांत है, होना ही है, तो होगा ही रहेगा। क्या जरूरत है तुम्हें उसमें छेड़छाड़ करने की। नई पीढ़ी का सृजन होकर रहेगा, सुगंध उनमें आकर रहेगी, संस्कृतियों का विकास होगा, होकर रहेगा नैसर्गिक तौर तरीके से। लेकिन यदि मनुष्य ने अपनी छेड़छाड़ को बंद नहीं किया तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसकी जिम्मेदारी उठाने का सामर्थ्य किसी अदने से मनुष्य में तो नहीं हो सकता। तो हम कब तक दोष देते रहेंगे इस बात में कि सिद्धांत गलत नहीं है, मनुष्य गलत है। आज मनुष्य जो कर रहा है, कोई धर्म इस बात को मानने को तैयार नहीं कि गलती धर्म की है, कोई पुस्तक ये मानने को तैयार नहीं कि गलती उसकी है। गलती सिर्फ मनुष्य की है, गलती मन की है। मन में जहर है। सवाल ये जहर आया कहाँ से? जहर घोला किसने? जहर घोला किसने?